हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज दिन है वेडनेसडे। ये वीडियो वेडनेसडे की है जो कि थर्सडे को आपको मिलेगी पूनो को, तो होली वाले दिन मिलेगी। तो इसलिए मैं होली विश कर रही हूँ आपको। हैप्पी होली सभी को। और आज मुझे गांव जाना है। वेडनेसडे को गांव जाना है, तो इसलिए सुबह सुबह जो है सबसे पहले आलू को बॉईल होने रख दिया और अपना रूटीन वाला काम, झाड़ू पोछा वगैरह ये सब किया मैंने। तब तक इधर हमारे जो आलू थे वो बॉईल हो चुके थे। लेकिन मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो होता है इस महीने में होली से पहले, वो मैं भूल गई और मुझे कल ही उसका ध्यान आया, यानी कि मुझे ट्यूसडे को ध्यान आया। और मैं सुबह सुबह ही जो है वेडनेसडे को मैं छत पे पहुंच गई और ट्यूसडे को ही मैंने हमारे जो दूध लेने आते हैं भैया, उनसे मैंने मंगा लिया था ये गोबर। लेकिन कोई भी काम जब शुरू करते हैं ना, तो देखते हैं ना अच्छा दिन। वैसे तो देखिए सभी दिन भगवान के होते हैं और सभी दिन अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी जो भी रिवाज या दस्तूर जो भी एक चला आ रहा है, जो बना दिए गए हैं, तो ट्यूसडे को इसलिए मैंने नहीं इसका यूज़ किया था गोबर का। आज वेडनेसडे को मुझे बहुत काम था क्योंकि मुझे गांव जाना था बहुत जल्दी और 9 बजे निकलना था मुझे। लेकिन वेडनेसडे को मतलब मानते हैं कि कोई भी काम शुरू जब करते हैं तो दिन सही होता है, अच्छा होता है वेडनेसडे। तो इसलिए फिर मैंने सुबह सुबह सबसे पहले गुलरियाँ पाथी। हमारे यहाँ इनको गुलरियाँ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बिल्कुल मैं भूल गई थी पहले से, और ट्यूसडे को मुझे याद आ गया, तो मैंने सुबह सुबह इसलिए इनको बनाया ताकि आज पूरा दिन सूख जाएंगी, फिर थर्सडे को पूरा दिन सूख जाएंगी और थर्सडे की शाम को जो है ये लगा दी जाएंगी। हमारे यहाँ एक चौक जो बनता है उसके ऊपर कुछ भी रखेंगे हम बर्तन और उसमें इनको लगा देंगे। फिर फ्राइडे की सुबह को ये जलेंगी। हमारे यहाँ होली जो है फ्राइडे को जलेगी सुबह, और सुबह जब वहाँ से जो बड़ी होली जलेगी बाहर, वहाँ से जब आँच लेके आएंगे सूरज, तब वो इसमें लगेगी और तब हम इसमें आखत डालेंगे और सूरज वहीं पे आखत डाल के आएगा बड़ी वाली होली पे। तो बस मैंने दस्तूर के लिए टोटल 15 गुलरियाँ, एक जो ये बड़ा सा क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने देखा था तो मैंने भी बना दिया। 15 की है मैंने उसके सहित, और ये बाद में थोड़ा सा गोबर बचा तो मैंने ये 2 कंडे बना दिए। पूजा में काम आते रहते हैं। और मैंने हाथ धोने का भी पानी स्टोर कर लिया, गोबर का हाथ धोने का पानी भी नहीं फेंका मैंने। ये पानी अपने पौधों में लगाऊंगी मैं। और इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स के थ्रू आप अपने पौधों को फ्री में हरा भरा रख सकते हो। बिल्कुल भी कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर हाथ धुल के आई थी मैं, लेकिन फिर भी नीचे आके मैंने जो हमारा कपड़े धोने वाला साबुन होता है उससे मैंने हाथों को अच्छे से धोया। ऐसा लग रहा था जैसे स्मेल सी आ रही है, क्योंकि जो काम करता रहता है देखो उसकी तो हैबिट में होता है। प्लीज़ कोई ऐसा कमेंट मत करना कि बड़ी ऐसा बन रही है या वो। लेकिन देखिए कोई सा भी काम हो, कोई भी काम हो, जब आप करते रहते हो तो वो हैबिट में होता है, नहीं करते तो वो हैबिट में नहीं होता है। जब मैं इसको बना रही थी ना गुलरियाँ को, जब मैं छू रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कैसे छूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कीड़े तो नहीं है। तो मैं बहुत ही मतलब डर डर के उसको छू रही थी, लग रहा था इसमें कीड़े तो नहीं है, क्योंकि कल मैंने मंगा लिया था एक दिन पहले। फिर मैंने अपनी सब्ज़ी जो है बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे जाना है जल्दी से गांव। तो मैं यहाँ पे जो आलू बॉईल किए थे उन्हीं को फ्राई करूँगी। तो मैं टमाटर प्याज वगैरह सभी कुछ डाल के फ्राई करूँगी, तो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं पराठे के साथ। इस तरीके से जीरा ऐड किया ऑयल में और प्याज ऐड कर दिया। प्याज को थोड़ा भूनने के बाद टमाटर ऐड कर दिए, बेसिक मसाले ऐड कर देंगे और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। 2-3 हरी मिर्च को भी ऐड किया है और नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ढक के टमाटर को 2 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लेंगे, पका लेंगे।
तो टमाटर को पका लिया था। उसके बाद जो हमने आलू बॉईल किए थे ना, तो उनको मैंने हाथों से फोड़ लिया था और वही हमने इसमें ऐड कर दिए। और इसके बाद फिर हम बनाएंगे पराठा, और मैं डायरेक्ट जो है सीधा बाद में ही नहाऊंगी। किचन का काम ख़त्म करके नहा के सीधा मैं साड़ी पहनूंगी और चली जाऊंगी नाश्ता करके, क्योंकि गांव में जब भी जाती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ। ससुराल है मेरी, तो मैं कभी भी सूट में नहीं जाती हूँ। उसके बाद मैंने आटा लगाया, तो आटा मैंने लगाया है, कल मैंने बनाई थी पालक की सब्ज़ी उड़द की दाल वाली, तो वो ढेर सारी बची हुई रखी थी और उसी से मैंने पूरा जितना भी मैंने आटा लगाया, मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। टोटल उसी सब्ज़ी से मैंने आटा लगाया है। फिर भी सब्ज़ी बच गई है, तो जो बच गई अब उसको तो फेंकना पड़ेगा, लेकिन जितना मुझे आटा लगाना था वो टोटल मैंने इसी सब्ज़ी से लगाया और बना लिए हमने पराठे। तो हमारे पराठे काफ़ी खस्ता बने थे, काफ़ी टेस्टी बने थे, क्योंकि दाल और पालक के पराठे हैं ये। और भी चीज़ें इसमें सब कुछ मिक्स है, प्याज भी है, टमाटर भी हैं, मसाले भी हैं, तो काफ़ी टेस्टी पराठे बने थे। तो बस जितने मुझे पराठे बनाना था उतने मैंने पराठे बना लिए, क्योंकि मैं खा के भी जाती हूँ जो भी जितना सुबह सुबह भूख होती है। उसके बाद मैं दोपहर के लिए भी सेक के रख के जाती हूँ, क्योंकि आते आते वहाँ से 3-4 बज जाते हैं, तो फिर बनाओ फिर खाओ तो इतनी हिम्मत नहीं होती है, तो मैं दोपहर के लिए भी बना के जाती हूँ। फिर मैं निकल गई थी रेडी होके और वापस आ गई। वापस आके मैंने खाना खाया, रायता बनाया, खाना खाया और थोड़ा सा लेटी। फिर मैं चली गई छत पे, पौधों में पानी दिया। और ये जो गुलरियाँ थी, इनको मैंने सोचा कि इनको मैं उठा के छाया में रख देती हूँ, अंदर रख देती हूँ, क्योंकि धूप जा चुकी थी। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि रात में ये फिर से ओस जाएं, तो अगर मैं इनको अंदर रख दूँगी तो कल सुबह फिर से धूप में रख दूँगी तो ये जल्दी सूख जाएंगी। और हुआ कुछ ऐसा ही, अगर मैं इनको नहीं रखती तो हो सकता है ये भीग जाती, मुझे नहीं ध्यान रहता और ये भीग जाती, क्योंकि थर्सडे की सुबह जब मैं वीडियो एडिटिंग थर्सडे को कर रही हूँ, तो सुबह बारिश भी हुई है हमारे यहाँ थोड़ी सी। तो जो भी भगवान करवाते हैं ना वो अच्छा ही करवाते हैं, जो भी करवाते हैं। तो उन्होंने ये रखवा दी थी मुझसे, इसीलिए कि रख दो नहीं तो भीग जाएंगी। फिर पौधों को पानी वगैरह लगाया और उसके बाद नीचे आई, और जो चौक बनाया जाता है ये चौक कल तक और बनेगा, पूनों तक। पूनों को बना के और इसी पे जो है गुलरियाँ वगैरह रख दी जाएंगी, और उसके बाद परवा को फिर इसमें मतलब जलाई जाएगी होली। तो ये चौक हमने बना दिया है। उसके बाद जितने भी कपड़े हमारे पड़े थे स्टैंड पे, सारे कपड़े हमने वहाँ से हटाए। इतने मच्छर इन पे बैठ जाते हैं, हमारे यहाँ इतना मच्छर हो गया है, इतना मच्छर हो गया है कि क्या बताऊँ। रात को ऐसा लगता है कि मच्छर उठा के कहीं ले नहीं जाए सोते में, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया है। ऑल आउट का तो कोई असर ही नहीं पड़ता। खाना बन चुका है, अभी खाया नहीं है, और खाने में बनी है खिचड़ी, क्योंकि सुबह भी हम लोग पराठा सब्जी खा के गए थे, पराठा सब्जी चाय मतलब खा के गए थे ये सब चीज़। और आके फिर हमने रायता बनाया और पराठा सब्जी वही रखी हुई थी सुबह वाली, तो वही फिर खा ली हमने दोपहर में। तो अभी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कुछ वैसा खाने का, रोटी सब्जी वगैरह, तो अभी बनाई है हमने खिचड़ी। और चाहे तो ये समझ लो कि मन नहीं हो रहा था, चाहे ये भी समझ लो, ये भी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। सुबह सारा काम करके जाना, यहाँ से 40 किलोमीटर जाना, फिर वहाँ पे जाके काम करना 2-3 घंटे, फिर वहाँ से वापस आना, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फिर बहुत काम होते हैं घर में, ढेर सारे बर्तन हो गए थे वो अभी धुले। तो इसमें मैंने खिचड़ी बनाई है, अभी खाई नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा खोया को भून के रख देंगे, मतलब भून के ड्राई फ्रूट्स जो भी हम उसमें ऐड करेंगे वो सारा सब कुछ करके गुजियन की तैयारी करके रख देंगे। कल पूनो है, तो कल होती है हमारे यहाँ पूजा सुबह, तो सुबह के टाइम तो खाना बनाना, पूजा करना ये सब होगा। शाम के टाइम हम गुजिया बनाएंगे, क्योंकि परसों तो फिर होली ही है, तो कल का दिन ही है। तो मैं अभी कुछ तैयारी करके रख देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी खोया को भूनने, और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी।
तो इसमें बन चुकी है हमारी खिचड़ी और ये रख दी हमने कढ़ाई। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को पहले हम भून लेंगे तो फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने बादाम को डाला है क्योंकि बादाम थोड़ा सा टाइम लेता है और काजू बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद हमने सारे ही डाल दिए, जिसमें काजू था, किशमिश और चिरौंजी है। तो सभी को बस 1 मिनट भूनेंगे। उसके बाद गैस को ऑफ़ कर देंगे और ये नारियल बुरादा है जिसको मैंने ऐड कर दिया है, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। गरम कढ़ाई है तो इसी में बस थोड़ा सा हो जाएगा फ्राई, भुन जाएगा। और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे कढ़ाई से और इसी कढ़ाई में हम वापस से खोया भून लेंगे, जिससे हमारी गुजियों की सेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अगर इसको हम अच्छे से भून के खोया को अगर बनाएंगे तो, अगर ऐसे ही बना देंगे तो सेल्फ़ लाइफ जो है हमारी गुजियों की बहुत कम होगी। 3 से 4 दिन में ही ख़राब हो जाएंगी हमारी गुजियाँ। हमारे यहाँ ज़्यादा कोई खाने वाला नहीं है, सूरज मीठा बहुत कम खाता है, मैं ही अकेली खाने वाली हूँ, तो इतनी ही मेरे लिए काफ़ी है। और बाद में अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो फिर मैं बाद में फिर से बना लेती हूँ। मुझे इकट्ठी बहुत सारी बना के रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि 15 दिन खाते रहो इनको, मुझे नहीं पसंद है। तो अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं बाद में फिर से बना लूँगी। तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया और ये देखिए कितना घी इसमें रिलीज हो गया है। यही पहचान होती है घर के खोया की। ऐसा मावा जो है आप मार्केट से अगर मंगाते हैं तो उसमें इस तरीके से घी बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होगा। तो खोया हमने थोड़ा सा भून के और रख दिया था, तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें मिक्स कर देंगे हमारा जो नारियल बुरादा था, ड्राई फ्रूट्स थे, उनको मिक्स कर देंगे और इसमें मिलाएंगे मीठे के लिए बूरा। तो बूरा आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको मीठा कैसे कितना पसंद है उस हिसाब से आप बूरा ऐड कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करती हूँ, बहुत कम भी ऐड नहीं करती हूँ। जितना हमारा मावा था उससे कम ही हमने वो बूरा ऐड किया है। इलायची को कूट के, 5-6 इलायची को मैंने कूट के ऐड कर दिया है और ये हमारा जो मावा है रेडी हो चुका है गुजिया भरने के लिए। इसको मैं रख दूंगी अब भर के, और कल पूनों को सुबह होगी हमारे यहाँ पूजा, खाना पीना, फिर उसके बाद थोड़ा समय दोपहर में रेस्ट करूँगी, नहीं तो मेरा पैर बहुत दिक्कत करने लगता है। और शाम के टाइम बनाऊँगी गुजिया। तो पूरी तरह से हमारा जो मावा है रेडी हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।